सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू लाइव डेटा। ओके, तो गाइस देखो, नेटवर्क कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है, बस वो चेक करेंगे हम लाइव डेटा के थ्रू। ठीक है, तो गाइस देखो, मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ एप्लीकेशन का कि हमारा दिखेगा कैसे। ठीक है, तो गाइस देखो, हमारा एप्लीकेशन का डेमो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है गाइस, देखो हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट व्यू, एक इमेज दे रखा है, सिंपल सा। ओके, अब गाइस देखो, ये क्या है, डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है अभी। ठीक है, तो दैट्स द रीजन गाइस, क्या लिखा रहा है, कनेक्टेड विद इंटरनेट, सिंपल। अब गाइस फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इसको अगर देखो, इसको क्या करता हूँ, एयरप्लेन मोड पर अगर मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पर, एंड गाइस अब देखना आप यहाँ पर, एंड बूम गाइस, देखा यहाँ पर अब लिखा रहा है नो नेटवर्क, बिकॉज मैंने है गाइस क्या किया है कि इंटरनेट मैंने क्या ऑफ कर दिया, मतलब एयरप्लेन मोड पर लगा दिया है। तो दैट्स द रीज़न गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट व्यू है ना, वो अपडेट हो गया, मतलब नो नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, सिंपल। तो बस यही जस्ट एक डेमो है। ओके, एंड गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज अगर गाइस आप एक एप्लीकेशन डेवलप करो जिसके अंदर इंटरनेट आपको इंटरनेट चेक करना है कि इंटरनेट है या नहीं है उस डिवाइस के अंदर, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। और गाइस क्या है, अगर आपको इसका कोड चाहिए, फुल सोर्स कोड, तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गिटहब अकाउंट पे जा सकते हो। ये रही मेरी गिटहब अकाउंट, एंड गाइस आपको रेपोजिटरी पे जाना है, यहाँ से क्लिक करके, सिंपल। एंड गाइस करना क्या, देखो यहाँ पर होगा चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी विद लाइव डेटा। ठीक है, यहाँ पर तो बस इसको जस्ट आपको क्या करना है, यूज़ कर लेना है यहाँ पर, सिंपल। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड ठीक है, एंड गाइस ये पूरी वीडियो पहले बात वॉच करना है, सिंपल। अब कैसे करता हूँ, मैं कोड पे आता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, देखो गाइस, मैंने क्या कर रखा, पहले से ही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी हमें ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है गाइस, देखो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है, ये जहाँ पर क्या करूँगा, मैं डेटा को अपडेट करूँगा, मतलब अपना जो नेटवर्क है उसको अपडेट करूँगा, सिंपल। अब उसे रखा है यहाँ पर जो एक इमेज व्यू देगा, सिंपल सा, इसी की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, मतलब ज़रूरत भी नहीं है इसकी पहले बस। ठीक है, सिंपल। अब बस क्या करना है मुझको, अब मैं क्या करता हूँ, अपना कोड स्टार्ट करना लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो बस क्या करना है, पहले तो मैं चेक मतलब एक पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम क्या है गाइस, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी लेता हूँ, सिंपल सा पैकेज क्रिएट कर लिया। एंड गाइस इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, सॉरी एक पैकेज नहीं, एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ इस पैकेज के अंदर, जिसका नाम गाइस रखता हूँ मैं, पता क्या, मैं रखता हूँ यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिंपल। ओके डन गाइस, इतना काम हमारे पास हो चुका है गाइस, सिंपल। ओके, अब गाइस क्या करता हूँ, अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही फाइल के अंदर कोड करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल, इतना करना है। ओके, अब गाइस मैंने बताया ना आपको लाइव डेटा का यूज़ करना है, तो गाइस सबसे पहले क्या करो, आप एक्सटेंड कर लो किसको, लाइव डेटा को, यहाँ से सिंपल, एक क्लास होती है लाइव डेटा, आपको उसको एक्सटेंड करना है, सिंपल। अब गाइस यहाँ मुझे कुछ पास करना पड़ेगा कि हाँ ये किस टाइप का होगा, पहली बात तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बूलियन पास करता हूँ, सिंपल। देखो गाइस, बूलियन का यहाँ मतलब ये है कि मैं लाइव डेटा पे क्या करूँगा, बूलियन पास करूँगा, सिंपल। ठीक है, क्या करूँगा, बूलियन पास करूँगा। अब गाइस ये बूलियन क्या होता है, ट्रू नहीं तो फॉल्स होता है। ठीक है, इसका ही देखो, ट्रू का मतलब यहाँ पर क्या है कि ट्रू जब रहेगा ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट डिवाइस हमारा कनेक्टेड है इंटरनेट से। अगर फॉल्स हुआ तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइस हमारा कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से। ठीक है, तो देखो गाइस इतना काम हो चुका है। ओके, अब गाइस देखो, लाइव डेटा तो क्या करेगा, सिर्फ अपडेट करेगा कि हमारा डिवाइस से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, ये बढ़ेगा, बट गाइस हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि हमारा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं है। देखो गाइस, चेक करना लाइव डेटा काम बिल्कुल नहीं है, लाइव डेटा क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, उसको ऑब्जर्व करके क्या करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, अब हमें चेक भी तो करना पड़ेगा, तो गाइस चेक करने के क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक क्लास होती है जिसका नाम होता है कनेक्टिविटी मैनेजर, उसको पहले आपका उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल। तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्राइवेट ले लिया, यहाँ पे देखो प्राइवेट वेल, एंड यहाँ पे पास किया मैंने कनेक्टिविटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट, सिंपल, इतना का काम कर लिया। अब कैसे देखो, मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया लेकिन इनिशियलाइज मैंने बिल्कुल नहीं किया, तो कैसे मैं ही करूँगा, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज कर दूंगा। तो बस क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ, सिंपल। तो बस क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्टर, सिंपल, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। अब कैसे वो क्या करेगा, ये एक पैरामीटर लेगा, मैं जो लेगा क्या, एप्लीकेशन, सिंपल, एप्लीकेशन हो गया, डन हो गया। अब बस क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर एक्सटेंड क्या करना है, देखो गाइज मुझे करना है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, बट उसको मुझे इनिशियलाइज जो करना है यहाँ पर, जो ये लिखा है यहाँ पर, तो कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कैसे आपको इसको यूज़ करना हो ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा, सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करो। कैसे? एप्लीकेशन डॉट क्या करना है, गेट सिस्टम सर्विस लिखना है, सिंपल। आपको देखो क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्टिविटी सर्विस, ठीक है, सिंपल। अब लिखना है गाइस यहाँ पे एज लिखना है, एज क्या लिखना है आपको, कनेक्टिविटी मैनेजर, सिंपल। गाइस देखो इतना ही काम करना है। अब गाइस देखो कनेक्टिविटी मैनेजर क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसी कनेक्टिविटी मैनेजर से मैं चेक करूंगा कि हमारा डिवाइस कनेक्ट है इंटरनेट से कि नहीं। तो गाइस देखो सिंपल काम हो चुका है, इतना ही कैसे आपका काम करना है और कुछ नहीं करना। ये जो कोड लिखा है गाइस यहाँ पर, तो मैंने इसका जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंपल। ओके डन, ओके डन हो गया गाइस। अब वैसे क्या करना है आपको, यहाँ पर ना एक नेटवर्क कॉलबैक पेश करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमें बताएगा नेटवर्क कॉलबैक, मतलब मुझे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि हाँ हमारा डिवाइस कनेक्ट है कि इंटरनेट से नहीं है, ठीक है, सिंपल। अब वैसे क्या करना है आप क्या करो, एक वेरिएबल लो जिसका नाम लिख दो नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है, कॉल बैक लिख दो, कॉल बैक, ठीक है, नेटवर्क कॉल बैक लिखा है यहाँ पर। एंड कैसे आपको क्या करना है, इक्वल टू पास करना है, एंड कैसे कॉल बैक पास करना है, ठीक है। तो कैसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, एंड कैसे आपने क्या किया यहाँ पर, एक मिनट कैसे यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एंड कैसे यहाँ पर पास करना पड़ेगा कनेक्टिविटी मैनेजर, कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट नेटवर्क कॉल बैक, एंड गाइस सिंपल इतना काम करना है। ओके, अब गाइस क्या करना है, इस पर आपको करना है और ये ऐड रिक्वायर्ड करना है लॉलीपॉप वर्जन, ठीक है, ये बस सिंपल। अब गाइस क्या करना है, ये क्या करेगा गाइस कि दो मेथड को दो मेथड को ओवरराइड करेगा। जो पहला है क्या, ऑन अवेलेबिलिटी है, सिंपल, एंड गाइस जो सेकंड है वो है ऑन लॉस्ट है, ठीक है। गाइस देखो ऑन अवेलेबल का मतलब ये होता है कि ये जो मेथड है ना, इसका मतलब ये है कि हमारा डिवाइस जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये होता है। ऑन लूजिंग का मतलब ये होता है, ओके, ऑन लूजिंग गाइस नहीं होता है यहाँ पर, ऑन लॉस्ट होता है यहाँ पर, सॉरी, ऑन लॉस्ट होता है, सिंपल। ये होता है गाइस देखो ऑन लॉस्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि हमारा डिवाइस किससे कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से, सिंपल, इतना काम हो गया। ओके, अब गाइस देखो इन दो मेथड के अंदर क्या करूँगा, मैं सेट करूँगा अपना लाइव डाटा की वैल्यू, ठीक है। तो बस क्या किया मैंने, यहाँ पर गया एंड देन मैंने लिखा पोस्ट वैल्यू, एंड गाइस देखो ऑन अवेलेबल का मतलब क्या है, ट्रू होगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस से कनेक्टेड है, सिंपल। अब गाइस देखो यहाँ पर गया एंड देन मैंने लिखा पोस्ट वैल्यू जो कि क्या है, फॉल्स है, सिंपल, इतना का काम हो गया। देखो गाइस अब देखो पोस्ट वैल्यू और क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, पोस्ट वैल्यू फंक्शन क्या होता है गाइस, देखो ये क्या करता है आपका ना लाइव डाटा को अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। तो गाइस देखो क्या होगा यहाँ पर कि ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑफकोर्स कनेक्ट है, और फॉल्स जहाँ पर जाएगा क्या होगा, नॉट कनेक्टेड होगा। तो गाइस पोस्ट वैल्यू क्या है, एक लाइव डाटा का एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि ऑब्जर्व करके अपडेट करता है हमारे मतलब यूआई के अंदर, सिंपल, इतना काम कर रखा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है आपको यहाँ पर, और लाइव डाटा के पास क्या होता है, दो मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास होता है ऑन एक्टिव, एक होता है क्या, ऑन इनएक्टिव, सिंपल। अब इसको ऑन एक्टिव का मतलब क्या है कि हमारा लाइव डाटा क्या हो, एक्टिव स्टेट में, और ऑन इनएक्टिव का मतलब ये है कि हमारा डाटा क्या है, हमारा जो लाइव डाटा है ना वो क्या है, इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, ठीक है, सिंपल। अब बस यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, एक नेटवर्क आपको लिखना पड़ेगा, एक बिल्डर बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है, इतना काम हो गया, बिल्डर इक्वल टू पास करना है, एंड देन नेटवर्क लिखना है यहाँ पर क्या है, नेटवर्क, एक मिनट, नेटवर्क रिक्वेस्ट, ठीक है, नेटवर्क, एक मिनट नेटवर्क रिक्वेस्ट लिखना है, नेटवर्क रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड डॉट गैस पास करना है आपको क्या, बिल्डर, सिंपल, एंड इतना काम करना। ओके, एंड गैस इस पर आपको क्लिक करके करना है यहाँ पर जो लॉलीपॉप वर्जन यहाँ पे करना है सेट, सिंपल। अब बस मैंने बिल्डर कर लिया, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक करो कि कनेक्टिविटी जो मैंने बनाया था ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कनेक्टिविटी मैनेजर, इसका आपको ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पर, एंड गाइस यहाँ पे क्या करना है आपको, रजिस्टर करना है नेटवर्क कॉलबैक को, क्या रजिस्टर करना है आपको, ठीक है। क्योंकि गाइस क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी मैनेजर जो क्लास है ना जिसको ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके क्या आपको ना साथ में क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको नेटवर्क कॉलबैक को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, इतने का काम करना है आपको, एंड सिंपल। अब ऐसे करना है यहाँ आपको दो पैरामीटर पास करना है, फर्स्ट जो होता है ना वो बिल्डर पास करना है आपको, डॉट बिल्ड, एंड गाइस जो सेकंड है हमारे पास क्या है, वो है नेटवर्क, नेटवर्क कॉलबैक, सिंपल, इतना का काम हो गया। अब गाइस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इनएक्टिव का मतलब क्या है कि आपको अनरजिस्टर करना पड़ेगा लाइव डाटा को, क्या करना पड़ेगा, अनरजिस्टर कर, नहीं सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अनरजिस्टर करना पड़ेगा, अनरजिस्टर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको अनरजिस्टर करना पड़ेगा कनेक्टिविटी मैनेजर का, सिंपल। तो बस क्या करना है आपको, लिखना है कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट अनरजिस्टर कॉल बैक, और यहाँ आपको एक पैरामीटर पास करना है जो कि क्या होगा यहाँ पर, नेटवर्क कॉल बैक, नेटवर्क कॉल बैक, ओके, सिंपल। एंड कैसे इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर लॉलीपॉप वर्जन देना पड़ेगा। तो कल देखो इतना ही हमारे पास काम था और कुछ नहीं था, हमारे पास सिंपल काम हो चुका है। ओके, इसको आप प्राइवेट पास कर दो यहाँ पर,
ठीक है, सिंपल। अब कैसे करना है आपको, इस लाइव डाटा को यूज़ करना है कहाँ, आपको कोई यूआई के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर। तो कैसे देखो मेन एक्टिविटी के अंदर गया, ठीक है, तो बस क्या करो, सबसे पहले आप एक प्राइवेट वेल, ठीक है, ओके, लेटेंट वेर एंड कनेक्टिविटी, ओके गाइस, क्या था हमारे पास, नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी लिखना है, इक्वल टू पास क्या करना है आपको, नेटवर्क कनेक्टिविटी, और कैसे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पास करना है, सिंपल। इतने का काम का हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी डॉट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे देखो दो पैरामीटर लेगा, दिस इनका एक होता है यहाँ पे ऑब्जर्वर, सिंपल, इतना का काम हो गया। गाइस देखो ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि जो भी डेटा प्रेजेंट होगा लाइव डेटा के पास ना यहाँ पर, तो उसको ऑब्जर्व करके यूआई के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो गाइस देखो हमारे मेन एक्टिविटी में देखो गाइस यहाँ मुझे शो करवाना है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट के अंदर क्या करना है, शो करवाना होगा, सिंपल। तो कुछ नहीं करना, मुझको जाना है कहाँ पर, मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पर एंड का लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। ओके गाइस, पहले क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ बूलियन वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर, तो गाइस क्या करो यहाँ पे इज़ अवेलेबल नाम का एक वेरिएबल दिया, सिंपल। ओके, अब कैसे मैंने क्या किया, मैंने वैन एक्सप्रेशन लगाया यहाँ पर, एक मिनट, क्या वैन एक्सप्रेशन लगाया, और मैंने क्या किया, इज़ अवेलेबल लिखा यहाँ पर, सिंपल। मैंने कहा इस बताया ना, ट्रू रहेगा तो क्या है कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मैंने क्या ट्रू लिखा यहाँ से, एंड तो मैंने कहा इसका क्या पास किया यहाँ से, कि देखो ऐसे यहाँ पे लिखा टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कर दिया यहाँ पर, देन इक्वल टू का इस पास क्या किया मैंने यहाँ पर, क्या पास किया गाइस मैंने यहाँ पर, कि कनेक्टेड विथ नेटवर्क, ठीक है, सिंपल। इतना सा हो गया। अगर गाइस फॉल्स हुआ, क्या हुआ, फॉल्स हुआ ना, इसका मतलब, तो फॉल्स हुआ तो गाइस क्या करना है मुझको यहाँ पर, कि टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट में क्या पास करना है आपको यहाँ पे, देखो कि नो नेटवर्क, सिंपल, इतने का साथ करना। अब बस मेरा काम बन चुका है, होप गाइस कि आपको मतलब समझ में आ चुका होगा बिल्कुल कैसे काम हुआ, ठीक है। तो कैसे एक बार रन कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। एंड ये गाइस हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो कैसे मैं रन किया ना, तो क्या है कि ट्रू वैल्यू पहुंची, ठीक है, तो कनेक्टेड विथ नेटवर्क है, ओके। अब कैसे क्या करता हूँ मैं, इसकी यहाँ पे वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एयरप्रो मोड पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो कैसे देखो आप इसका रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे, एंड गाइस देखा यहाँ पे आया नो नेटवर्क, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि लाइव डाटा का कि नेटवर्क चेक करने के लिए, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर गाइस आया है तो गाइस एक लाइक प्लीज़ ठोक दो, ठीक है। यहाँ पर तो लाइक से गाइस क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।